Hello students, welcome in the class of physics. Chapter 1 फिजिकल वर्ल्ड है, उसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हूँ। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप मैसेज करिए, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा। Chapter 2 में स्टार्ट करते हैं। Chapter 2 का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें बेसिक जो है डेफिनेशंस उनका वो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। रेस्ट पार्ट के लिए आपको यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट है यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस को हमें मेजर करना है तो कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे। लार्ज डिस्टेंस सच एज द डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली विद मीटर स्केल। ये स्टार से अगर अर्थ की डिस्टेंस को मेजर करना है तो आप इसे ऐसे नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते हो। एन इम्पॉर्टेंट मेथड इन सच केसेस इज द पैरालॉक्स मेथड। तो इस जिस मेथड का यूज़ करोगे इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, पैरालॉक्स मेथड। यहाँ पर देखिए एस क्या है, आपका स्टार है, प्लैनेट है। ए और बी अर्थ पर दो प्लेसेस के लोकेशंस हैं, और जो लोकेशंस हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल बी है। ए बी जो है स्मॉल बी है, और ए बी दोनों जगह से जो एंगल बना रहा है स्टार पे, ये एंगल क्या है, थीटा। तो आप सभी जानते हो कि अर्थ पे कोई भी लोकेशन है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी एज कम्पेयर टू अर्थ एंड प्लैनेट या स्टार के बीच की जो डिस्टेंस होगी उससे बहुत ही कम होगी। तो थीटा इज़ नोन एज पैरालॉक्स एंगल एज प्लैनेट एस इज़ वेरी फार अवे। तो जो प्लैनेट एस है बहुत दूर है, इसकी जो रेशियो आप निकालोगे बी स्मॉल बी अपॉन डी इज़ वेरी वेरी लेस दैन 1। अगर ये रेशियो कम होगा तो थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो देन वी अप्रॉक्सीमेटली टेक ए बी एज एन आर्क। जैसे आप यहाँ से इसको सेंटर मान के एक आर्क लेके ये बनाते हो ऐसे सर्कल टाइप का, तो आप इसको मान सकते हो कि एस सेंटर है और ए बी एक आर्क है जिसकी रेडियस कितनी है, डी है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है लेंथ ऑफ आर्क का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अ सर्कल विद सेंटर एट एस एंड डिस्टेंस डी एज द रेडियस ए एस इज इक्वल टू बी एस। ये दोनों डिस्टेंस को ऑलमोस्ट इक्वल लिया गया है, ए एस और बी एस को डी के कैपिटल डी के इक्वल लिया गया, और ए बी स्मॉल बी है। तो लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, डी थीटा। तो डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा व्हेन थीटा इज इन रेडियन। तो अगर आपको पैरालॉक्स एंगल गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन ऑन द अर्थ फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशन इज टेकन, तो आप डी डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम अर्थ फाइंड कर सकते हो, कैपिटल डी इक्वल टू बी बाई थीटा। ध्यान रखिए थीटा को आपको रेडियन में पुट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूरेसी, प्रेसिजन एंड इंस्ट्रूमेंट, प्रेसिजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन द मेजरमेंट। एक्यूरेसी और प्रेसिजन, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको बार बार होता है। एक्यूरेसी मीन्स हमारा जो डाटा कितना एक्यूरेट है, जो हमारी ट्रू वैल्यू है, रियल वैल्यू है, उससे हमारा डाटा कितना क्लोज है। The accuracy of measurement is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity। कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके कितना क्लोज हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारी एक्यूरेसी है। प्रेसिजन क्या होता है, प्रेसिजन टेल्स अस व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब जो डाटा हम मेजर कर रहे हैं वो कितना रेजोल्यूशन है, उसमें कितना हाई रेजोल्यूशन है, मतलब जो हमारे ऑब्जर्वेशन है वो आपस में कितने क्लोज है, ना कि वो एक्यूरेट वैल्यू के कितने क्लोज है, उनको हम प्रेसिजन कहेंगे। और एक्यूरेशन मतलब हमारे ट्रू वैल्यू के जितने क्लोज डाटा होंगे उन्हें हम लेट द वैल्यू। एक ट्रू वैल्यू है 1.00, और दो सेट हैं ऑब्जर्वेशन के 0.99 1.01। तो ये एक्यूरेट हैं क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी जो ट्रू वैल्यू है उससे क्लोज हैं। लेकिन दूसरे आपको देखिए ये 0.9596, ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन ये आपस में इनकी रीडिंग जो है वो क्लोज हैं, इसलिए प्रेसाइज हैं। तो आपका जितना रेजोल्यूशन हाई होगा उतना ही प्रेसाइज वैल्यू होंगी, और जितना ट्रू वैल्यू के क्लोज आप मेजर करोगे वो एक्यूरेट होंगे। एरर्स, अब बात करेंगे एरर से। सभी जानते हो कि अब जब भी एरर करते हो, एरर का मतलब क्या, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, उसमें आप जो ऑब्जर्व वैल्यू उसमें जो डिफरेंस होगा वही एरर होता है। तो एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसको आप मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू। तो एरर आर जनरली टू टाइप्स classified into two broad categories, systematic errors and random errors। सिस्टमेटिक में सिस्टम से एरर होती हैं। पहला उसमें टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके डिज़ाइन इम्परफेक्ट है, कैलिब्रेशन नहीं प्रॉपरली किया गया है, तो उसमें हमेशा से आपको एरर आएगा।
उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। दूसरा इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर, कि जिस टेक्निक या प्रोसीजर का आप यूज़ कर रहे हो वो कितना परफेक्ट है। जैसे बॉडी टेम्परेचर आप मेज़र करते हो तो उसमें अपने थर्मामीटर को कहाँ प्लेस करना है, बिलो द आर्म पिट या बिलो द टंग, या नॉर्मल ऐसे आप फिंगर में पकड़ के करोगे तो इसमें क्या आएगा, डिफरेंसेस आएंगे, तो इसे इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर। थर्ड पॉइंट है पर्सनल एरर्स। कुछ पर्सनल एरर्स होती हैं, जैसे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है उसका मेजरमेंट का तरीका जैसा है, ये इंडिविजुअल बेस पे आती है। लाइक आप प्रॉपर उसको नॉलेज नहीं है, सेट अपरेटस को सेट नहीं कर पा रहा है, उस वजह से जो एरर आएगी उसको पर्सनल एरर की तरह ट्रीट करेंगे। रैंडम एरर्स जो हैं ये रैंडमली एरर होती हैं, किसी भी इरेगुलरिटी की वजह से आ सकती हैं, इनको रैंडम एरर्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट क्या होता है आपको बताया गया पहले भी, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। तो जो लीस्ट काउंट है होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो मिनिमम वैल्यू होती है जो उससे मेजर कर सकते हो आप, वही उसका लीस्ट काउंट होती है। जैसे आपकी मीटर स्केल होती है, स्केल नॉर्मली उससे आप 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हो, तो उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। द लीस्ट काउंट एरर इज़ द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो आप स्केल से या तो 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हो या 1.5 मेजर नहीं कर सकते हो, तो उसे हम लीस्ट काउंट एरर कहेंगे। जैसे कोई डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर है तो आप उसको 1.5 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो या 1.4 कर सकते हो, इसके बीच में आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो एरर जो है आपकी वो कितना आएगी, हमेशा 0.1 ही हो सकती है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, इसे कहेंगे लीस्ट काउंट एरर। नाउ कम टू द पॉइंट, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। लेट वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन सेवरल मेजरमेंट। बहुत सारे मेजरमेंट आप करते हो तो आपकी रीडिंग्स आती हैं A1 A2 A3 AN, तो इसमें से अब एग्जैक्ट आपको क्या है, आपको मीन निकालना होगा। मीन निकालोगे तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करोगे, n से डिवाइड करोगे, सिंपल अरिथमेटिक मीन फाइंड हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो ए मीन इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। देखो 1 से लेकर n तक जितने भी डाटा है वहाँ की लिमिट आपने बोल दिया AI/n। तो पहले आप 1 पुट करोगे तो A1 हो जाएगा, फिर आप 2 पुट करोगे A2 A3, ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा अपॉन n। इस तरीके से आप इनका मीन निकाल सकते हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। जो आपने मेजर वैल्यू किया है मतलब A1 और ट्रू वैल्यू से आप माइनस करोगे तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा। अब ट्रू वैल्यू आपको नहीं पता है तो ट्रू वैल्यू को हम ए मीन को ही एज ए ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे, और एक्चुअल में आपका डाटा ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकता है मेजर्ड वैल्यू, या ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आने के चांसेस होते हैं, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर होती है हमेशा पॉजिटिव लिखी जाती है, इसलिए इसे इट कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस ट्रू की जगह हमने ए मीन पुट किया है, डेल्टा A2 इज इक्वल टू A2 माइनस ए मीन। सिमिलरली ये भी आप पुट करोगे। मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपने निकाला है इन सबको आपको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हो मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 सब में मॉडुलस लगा होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही आपको टेक करना, डिवाइड बाई n। इसको भी आप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, सिमिलर है i इक्वल टू 1 to n डेल्टा AI/n। तो ट्रू वैल्यू a जो है वो आपका a मीन, मतलब जो आपने मीन निकालना था, प्लस माइनस डेल्टा a मीन। डेल्टा a मीन क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। तो एग्जैक्टली जो आपकी वैल्यू है मीन जो आपने ये ट्रू वैल्यू है, इससे इतना ज़्यादा हो सकता है या इतना कम हो सकता है। मीन्स आपकी जो एरर है वही आपको प्लस या माइनस करना है। मीन्स ट्रू वैल्यू लाइज बिटवीन a मीन माइनस डेल्टा a मीन एंड a मीन प्लस डेल्टा a मीन, मतलब इनके बीच में आपकी ट्रू वैल्यू लाई करेगी, यही आपकी एरर है डेल्टा a मीन। तो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द डेल्टा a मीन टू द a मीन ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। तो रिलेटिव एरर क्या होती है, एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। तो ये एरर है आपकी डेल्टा a डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू, जिसे आप a मीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हो, जनरली परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है रिलेटिव एरर को, तो ये डेल्टा ये भी डेल्टा ही पढ़ेंगे इसको, आपको ये कुछ नहीं करना है, रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो एरर को आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, अभी तो आप सिंगल मेजरमेंट में आप एरर फाइंड कर रहे थे, अब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की अगर दो क्वांटिटीज़ हैं उसमें एरर है, उनको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो एरर कैसे होगी। लेट हाउ टू फिजिकल क्वांटिटीज A एंड B हैव मेजर्ड वैल्यूज A प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है, एरर है। B प्लस माइनस डेल्टा B रिस्पेक्टिवली, वे डेल्टा A एंड डेल्टा B आर दियर एब्सोल्यूट एरर्स। तो डेल्टा A एंड डेल्टा B क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स हैं। वी वांट टू फाइंड द एरर डेल्टा Z इन द सम, इनके सम में हम एरर निकालना चाहते हैं। तो Z इज इक्वल टू A प्लस B, सिंपली आपको क्या करना है,
इसके जो सम में एरर होगी कितनी होगी, हमने एज्यूम कर लिया डेल्टा जेड प्लस माइनस, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी। ए की जगह पे आपको जो डाटा आपने मेजर किया है वो पुट करोगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। फिर इनको आप सेपरेट करेंगे, ए को बी के साथ लिखना है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब कंपेयर करोगे तो जेड इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो रहा है, ए प्लस बी, और डेल्टा जेड की जगह पे आपको मिल रहा है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आपकी एरर जो आ गई डेल्टा जेड वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ गई है। ट्रायंगल को डेल्टा ई रीड कर रहे हैं हम। डिफरेंस के लिए सिमिलरली करना आपको जेड इक्वल टू ए माइनस बी, फिर से आपको सेम प्रोसेस से जाना है। तो यहाँ प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर मैक्सिमम एरर की बात करें तो प्लस में लेंगे, तो प्लस में लोगे आप तो डेल्टा जेड, और यहाँ भी प्लस में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आपने देखा सम या डिफरेंस दोनों ही केस में जो आपकी एरर है वो क्या हो रही है, एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रही है। तो हेंस द रूल when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantities. एरर आप है प्रोडक्ट और कोसेंट। सिमिलरली इसको भी आपको ऐसे ही फाइंड करना, जेड इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर एरर आपने डेल्टा जेड ऐड किया प्लस माइनस, ए की जगह अपने आप में ए क्वांटिटी पुट करोगे, बी की जगह मल्टीप्लाई करना आपको ए बी, ए डेल्टा बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर ऐसे ही बी डेल्टा ए और डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों ही साइड को आपको लेफ्ट हैंड साइड को जेड से डिवाइड करना है, मीन्स इस जेड से, और राइट को ए बी से डिवाइड करना है। तो ये जेड से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी, ऐसे करके आपको डेल्टा बी अपॉन ये कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा। अभी डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। फाइनल रिजल्ट में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। आप देख सकते हो ये है एरर इन ए अपॉन ए, एरर इन बी अपॉन बी। तो जो रिलेटिव एरर है वो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगा। तो हेंस द रूल व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड, द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट, रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स। जो आपके ए और बी थे उनमें जो रिलेटिव है उनके इक्वल होगा। एरर इन द केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू अ पावर, जैसे जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो क्या होगा, तो इसको आप ए इंटू ए लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ प्रोडक्ट में किया आपने डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए कर सकते हो, ये ऐड हो जाएगा सिमिलर क्वांटिटी टू डेल्टा ए अपॉन ए। तो जनरली आप लिख सकते हो कि जो आपकी पावर थी वो क्या हो गई, प्री मल्टीप्लाई हो रही है। तो इन जनरल जेड कोई क्वांटिटी है, ए टू द पावर पी, बी टू द पावर क्यू अपॉन सी टू द पावर आर, तो इनकी रिलेटिव एरर होगी डेल्टा जेड अपॉन जेड। जो देखो यहाँ पर पावर हो प्री मल्टीप्लाई हो रही है, पी इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। इसलिए जो पावर्स हैं आप देखिए डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, उससे आपको नहीं कोई फर्क पड़ता है, हमेशा आप इसको ऐड ही करोगे। तो इस तरीके से आप एरर फाइंड कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इन दोनों को आप सॉल्व करना, इसी बेस पर है। और जो भी नहीं समझ में आएगा उसको आप डिस्कस करना। नेक्स्ट क्लास में आपको डायमेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। हैव ए गुड डे, थैंक यू।